राम राम दोस्तों। कहते हैं कि हर एक काबिल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन ओशो के केस में यह एकदम उल्टा था। ओशो के काबिल होने में और ओशो का नाम खराब होने में एक ही औरत का नाम था, जिसका नाम मां आनंदशिला था। तो आइए जानते हैं आखिर एक कैंटीन में खाना परोसने वाली आनंदशिला कैसे बनी ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी। तो आखिर क्यों आनंदशिला पर 700 लोगों को जहर देने का इल्ज़ाम लग गया, और आखिर क्यों रजनीश ने आनंदशिला को जेल में पहुंचाने के बाद भी आलोचनाएं की, और आनंदशिला आज भी ओशो को अपना प्रेम मानती हैं। आनंदशिला का जन्म गुजरात के वडोदरा में हुआ। शिला का पूरा नाम शिला अन्नालाल पटेल था। शिला के चाचा के घर के सामने ही रजनीश ओशो का घर था, इसीलिए ओशो से मिलने के लिए शिला को कोई भी कठिनाई नहीं हुई। जब शिला पहली बार ओशो से मिली तो ओशो ने शिला को अपने गले लगा लिया। ओशो ने शिला के माथे पर अपना हाथ घुमाया और अपनी गोदी में शिला का सर रखा। शिला के लिए ये अनुभव बहुत ही ज़्यादा खास था। शिला अपने मन ही मन बहुत पसंद हुई। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें आपको 4 सेकंड लगेंगे, लेकिन ये हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। शिला को यकीन हो गया कि वे जिस आनंद की खोज कर रही थी वे तो यही है। शिला को ओशो और उनका आश्रम इतना अच्छा लगा कि शिला ने वहाँ पर स्पिरिचुअल टर्निंग ली और शिला हमेशा के लिए ओशो के आश्रम में रहने लगी। और इसी समय शिला ने अपना नाम मां आनंदशिला रख लिया। शुरुआती समय में शिला को आश्रम में खाना परोसने का काम मिला, लेकिन कुछ ही समय बाद शिला का मन इस काम से उबने लगा। अब शिला की उम्मीदें और महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी थी। अब शिला उस जगह पर जाना चाहती थी जहां से ओशो के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट हो। शिला का एक ही लक्ष्य था, ओशो के बिल्कुल करीब पहुंच जाना, और इसका एक ही रास्ता था कि ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी बन जाना। लेकिन रास्ते में अड़चनें बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ओशो की पहले से ही एक सेक्रेटरी थी जिसका नाम था लक्ष्मी, जो अपना काम पूरी ईमानदारी से करती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद शिला लक्ष्मी के नीचे असिस्टेंट के रूप में काम करने लगी। अब शिला और ओशो के बीच एक ही दूरी थी, जो कि थी लक्ष्मी। अब लक्ष्मी को पद से हटाने और ओशो के करीब आने की तलब को पूरा करने के लिए शिला ने खुद की पावर बढ़ानी थी। इसीलिए आश्रम के छोटे मोटे काम से लेकर आश्रम के झगड़ों तक बिना लक्ष्मी को बताए शिला ही सॉल्व करने लगी थी। अब आश्रम में कोई भी मैटर हो या विवाद, लोग लक्ष्मी की जगह शिला के पास जाने लगे। आश्रम के लोग शिला के काम से काफ़ी प्रभावित हुए। अब धीरे धीरे आश्रम में शिला की हुकूमत चलने लगी और इतनी पावर आ गई थी कि लक्ष्मी को हटाकर अब मां आनंदशिला बन गई ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी। जी हाँ दोस्तों, शिला उस वक्त सेक्रेटरी बनी जब भारत में हर जगह ओशो का विरोध होने लगा था। विरोध की मेन वजह थी ओशो के विचार, जो कि किसी भी धर्म को भाते नहीं थे। उस वक्त भारत सरकार के साथ भी ओशो के विवाद होने लगे थे। देखने पर तो शिला ओशो की सेक्रेटरी थी, लेकिन शिला मन ही मन ओशो के प्रेम में भी पागल थी। शिला ओशो से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। शिला वे हर एक काम करती जिसे ओशो बहुत खुश हो जाए। यही एक कारण था कि ओशो की जब भारत में प्रॉब्लम होने लगी थी, तब आनंदशिला ही वह एम इंसान थी जिसने रजनीश के आश्रम को पुणे से यूएसए में शिफ्ट कर दिया, यानी अमेरिका में। शिला ने ओशो फाउंडेशन के पैसों से अमेरिका के ओरेगोन सिटी में 62,000 एकड़ जमीन खरीदी। आनंदशिला, ओशो और उनके साथ में 7,000 शिष्य अमेरिका चले गए। शिला ने अमेरिका में एक पूरा शहर ही बसा लिया, जिसे रजनीशपुरम नाम दिया गया। धीरे धीरे अमेरिका में भी ओशो के भक्त बढ़ने लगे थे। भक्त ओशो को इतना चाहते थे कि अपनी पूरी संपत्ति ही ओशो पर लौटाने को तैयार थे, और यही कारण है कि ओशो रजनीश एक रॉयल जिंदगी जीते थे। महंगी घड़ियां पहनते थे। ओशो के पास 96 रोल्स रॉयस कारें थी और एक खुद का एक प्राइवेट प्लेन भी था। ओशो के आश्रम पर कोई भी हमला न हो, इसीलिए शिला ने कमांडो भी तैयार किए जो आश्रम की रक्षा भी करते थे। धीरे धीरे शिला का कद और बढ़ने लगा। शिला ने एक दबंग लेडी के रूप में अमेरिका में अपनी पहचान बनाई। शिला मीडिया को भी मैनेज करती। कई बार मीडिया के साथ में झगड़े भी होते थे। अगर किसी पत्रकार ने ओशो पर गलत टिप्पणी की तो शिला उसे सीधा लाइव डिबेट में चुनौती देती थी। ओशो के ऊपर कोई भी संकट आने से पहले आनंदशिला उसे निपटा ही देती थी। लेकिन शिला जब पावर में आई थी तब ओशो मौन व्रत में चले गए।
अब शीला को रोकने वाला कोई भी नहीं था। ओशो मौन व्रत में सिर्फ आनंद शीला से ही बात करते थे। ओशो तक कोई भी बात पहुंचाने का एक ही जरिया था, मां आनंद शीला। शीला इतनी स्मार्ट थी कि ओशो तक क्या पहुंचाना है और क्या नहीं। धीरे धीरे शीला ओरेगोन सिटी की सबसे पावरफुल लेडी बन गई और इसी समय वहां अमेरिका में लोकल इलेक्शन हुए और शीला चाहती थी कि 2 सीटों पर उनका भी हक हो। इसीलिए आनंद शीला ने आश्रम में और लोगों को जुटाने शुरू कर दिया। शीला अमेरिका के बेघर लोगों को आश्रम में लाकर रखती थी और मकसद एक ही था, जब वोटिंग हो तो आश्रम के उम्मीदवार जीत जाए। जब ये बात एक्सपोज हो गई तब पता चला कि वोटिंग को इन्फेक्ट करने के लिए यह सब शीला कर रही थी। लेकिन शीला का ये प्लान जब काम नहीं किया तो उसने दूसरा रास्ता अपनाया। उन्होंने 10 रेस्टोरेंट में सभी सलाद पर पॉइजन दवाई का छिड़काव किया। उस सलाद को खाकर 700 लोग बीमार पड़ गए थे। सब ये शीला ने इसीलिए किया ताकि लोग उनके क्षेत्र में वोटिंग न कर पाए। ये सब देखकर यूएसए गवर्नमेंट सतर्क हो गई। यूएसए गवर्नमेंट ने ये केस काफ़ी सीरियस में लिया और इस केस को बायो टेरर अटैक नाम दिया गया। अब ये केस ओशो तक पहुंचने का एक धागा बन गया था और सरकार ने इस केस की जांच पड़ताल चालू की। अब ये बात ओशो के आश्रम तक आ पहुंची थी। इस पड़ताल में यूएसए गवर्नमेंट को ओशो के पैसे के बारे में पता चला, आश्रम के अंदर क्या क्या होता है, आश्रम में कौन कौन सी आधुनिक चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अब सामने आ गई थी। शीला की एक गलती की वजह से पूरे आश्रम पर संकट आ गया था। शीला को भी पता चला कि अब इस संकट से बचना मुश्किल है। अब शीला के पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो अमेरिका को समर्पण करना या खुद को खत्म करना। लेकिन शीला ने तीसरा तरीका आजमाया और शीला अमेरिका छोड़कर स्विट्जरलैंड भाग गई और भागने के लिए उसने ओशो के प्राइवेट प्लेन का भी इस्तेमाल किया। जब आश्रम में ये बात ओशो को पता चली तो ओशो आग बबूला हो गई। शीला की एक गलती की वजह से पूरे आश्रम का नाम मिट्टी में मिल चुका था। अब ओशो ने ठान लिया था कि वे आनंद शीला को बर्बाद करके रहेंगे। ओशो ने अपना मौन व्रत त्याग कर मीडिया को बुलाकर खुद को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया को ओशो ने कहा कि शीला एक अच्छी सेक्रेटरी बन नहीं पाई और इधर पुलिस ओशो के आश्रम में पहुंच गई। ओशो रजनीश को पकड़ लिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ओशो को भी छोड़ दिया और ओशो बाहर आ गई। लेकिन जैसे ही ओशो बाहर आए, शीला को एक्सपोज करना चालू कर दिया। ओशो ने आनंद शीला पर कई गंभीर आरोप लगाए। ओशो ने कहा, शीला ने मेरे आसपास के सभी करीबियों को मुझसे दूर किया। मेरे रूम में एक प्राइवेट रिकॉर्डिंग डिवाइस भी लगाया ताकि मेरी सारी बातें वो सुन सके। मेरे करीबी लोगों और डॉक्टरों को शीला ने स्लो पॉइजन देती थी और ओशो ने कहा, ये मेरी ही गलती है कि एक वेटर को मैंने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाया। ओशो ने कहा, चाहे शीला उनसे कितना ही प्यार करे, लेकिन मैंने उसके साथ कभी भी संबंध नहीं बनाया। और ओशो ने आनंद शीला पर $55 मिलियन के घपले का भी आरोप लगाया। कुछ ही दिनों में आनंद शीला को भी पकड़ लिया गया। शीला के ऊपर जो कुछ भी आरोप लगाए गए उनमें से कुछ आरोप सिद्ध होते हैं और कुछ कोर्ट नहीं होते हैं। कोर्ट ने आनंद शीला को 20 साल की सज़ा सुनाई, लेकिन 39 महीने में ही शीला को अच्छे बिहेवियर की वजह से रिहा किया गया। जब शीला रिहा हुई तो उसने ओशो पर एक भी टिप्पणी नहीं की, खाली एक ही बात कहती थी कि ओशो मेरे प्रेमी हैं और मैं उनकी प्रेमिका।